स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आप लोगों को परसों जो पत्थरगड्ढा में वारदात हुई थी, एक घटना घटी थी जहां पे एक इंसान की मृत शरीर पाई गई थी, उसका हमने आप लोगों को लाइव कवरेज दिखाया था और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जो है इसकी अपडेट की मांग की है। लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लाइव कवरेज के वक्त हमें जो भी ऊपरी जानकारी मिली थी वो हमने बताया। काउंसलर साहब ने जो कहा वो हमने आप लोगों को दिखाया। और इंद्रजीत सरकार नाम का व्यक्ति जो तकरीबन 38 उम्र का है, उसके जानने वालों ने जो कुछ भी जानकारी दी वो सब हमने बताया। मामला ये था कि उससे एक दिन पहले ठीक इसी जगह पे रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे से इंद्रजीत सरकार, जो कि 38 बरस का व्यक्ति है और पेशे से वो एक कारपेंटर है, अपने 3 बच्चे और बीवी के साथ वो प्रातरापुर में रहता है। और वो जो है रात के 8 साढ़े 8 बजे अपनी मोटर बाइक पल्सर बाइक से भातुबस्ती पेट्रोल पंप वहां से इस ओर आता है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि हो कि वो उसने दारू पी थी या नहीं पी थी। मगर जो भी हमें सूत्रों से पता चला है कि उसकी जो गाड़ी की रफ्तार है वो काफी तेज थी। हमें एक छोटी सी झलक भी मिली है सीसीटीवी फुटेज की, जो हम आप लोगों को स्लो मोशन करके दिखाएंगे। मगर उसके बावजूद भी जो है उसकी बॉडी जिस रफ्तार से यहाँ से फिसलते हुए उस नाले में जाके गिरती है वो काफी तेज थी। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जो एक्सीडेंट था वो कितना भीषण था, कितने गति में हुई होगी कि एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी इतने रफ्तार से नाले की इस छोर से उस छोर पर जाती है। असल में हुआ क्या, भातुबस्ती पेट्रोल पंप से आते वक्त इंद्रजीत सरकार की गाड़ी यहाँ पर इस नाले के इस हिस्से में टकराती है और गाड़ी यहीं पर गिर जाती है। और पलक झपकते मानो उसका जो बॉडी है वो यहाँ से रगड़ते हुए नाले के इस हिस्से में जाके गिरती है। और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वहां पर पूरा पानी बहकर इस नाले में आता है और इसके बहाव के वजह से उसका जो शरीर है थोड़ा रोड के अंदर जो नाले का हिस्सा है वहां पर चला जाता है। जब ये एक्सीडेंट यहाँ पर होता है इतने जोर की आवाज आती है तो लोग काफी जमा होते हैं और लोग जो है किसी तरीके से गाड़ी को उठा के ऊपर इस जगह पे रख देते हैं। आप लोगों ने लाइव में भी देखा होगा, गाड़ी यहाँ पर थी। फिर अगले दिन जो है इस बिल्डिंग के जो मकान मालिक है वो क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी निकालनी होती है गेट खोलकर, तो उन्होंने जो है गाड़ी को यहाँ से गेट के सामने से हटाकर उस जगह पर रखा। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उस दिन लोग काफी चकित थे कि आखिर उनकी बॉडी बंदा कहाँ गया। उनकी गाड़ी तो मिल गई यहाँ पे जो पड़ी हुई थी, जो लोगों ने उठाकर ऊपर रख दी,
मगर एक्सीडेंट, जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, आखिर वो बंदा कहाँ गया? मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि आए और इस जगह, हादसे की जगह को दिखाए। आओ पर्सन, मैं अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस जगह पर आए और इस जगह की फुटेज दिखाए। आप देख सकते हो कि इस नाले में जो है इंद्रजीत सरकार की जो है सड़क दुर्घटना होती है, और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि गाड़ी की रफ्तार जो है काफी तेज थी, जिस वजह से गाड़ी ठीक यहीं पर इसी नाले में यहाँ पे गिर जाती है। और ये संभव नहीं था कि शरीर जो है उस छोटे से जगह से अंदर चला जाए। लोगों ने उसके अंदर भी झांक कर देखा, लोगों ने अगल बगल भी बाइक में सवार बंदे को ढूंढने का कोशिश किया, मगर कहीं भी बंदा नजर नहीं आ रहा था। अगर आप उस सीसीटीवी फुटेजेस को देखोगे तो उसमें ध्यान से आपको दिखाई देगा कि एक्सीडेंट होने के बाद किस रफ्तार से बंदे का जो बॉडी है वो यहाँ नाले के इस छोर पर आता है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद में ठीक नाले के अंदर जाके इंद्रजीत सरकार गिरता है। अब वहां पर मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लोजअप करके दिखाए कि इसमें काफी पानी है। तो उतने पानी में अगर किसी की बॉडी बेहोशी के आलम में अगर पाई जाती है, गिरती है, तो फिर ये बहुत ही स्वाभाविक है कि वो बॉडी जो है बह कर थोड़ा अंदर की तरफ चली जाएगी। उतना गहरा नहीं है लेकिन पानी है, तो पानी का जो बहाव है उसने शरीर को जो है इसके अंदर ले गया। तो लोगों ने अगल बगल सब ढूंढा, यहां तक भी देखे, वहां भी देखे, सब तरफ देखे, मगर बंदा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का कहना है कि अगले दिन सुबह से दोपहर तक लोग उसे ढूंढ रहे थे, मगर बंदा कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी ढूंढाई चल रही थी, जितने भी उनके जानकार थे उनको फोन करके पूछा जा रहा था, मगर उस बंदे का पता नहीं चलता है। आखिर में इंद्रजीत सरकार का जो बेटा है वो यहाँ पर आता है और उसे अपने पिताजी की एक टांग की जूती दिखाई देती है। उस आधार पर जो है बेटा जो है नीचे, यहां से नीचे उतरता है और एकदम नाले में उतर जाता है। और नाले में जब जाके उतर के देखता है, तब उसे वहां पर अपने पिताजी की बॉडी दिखाई पड़ती है, जो थोड़ी बहुत पानी में समाई हुई थी। उस वक्त जो है पानी का फ्लो इतना ज्यादा नहीं था। अभी कल रात की बारिश हुई है, उस वजह से आज फ्लो कुछ ज्यादा ही है, मगर उस वक्त भी पानी था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। उसी में इंद्रजीत सरकार की बॉडी पड़ी हुई थी। जैसे ही ये सूचना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मिलती है, दोपहर के वक्त तो पुलिस विभाग, एसएचओ सर, एसडीपीओ मैम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं और इंद्रजीत सरकार की बॉडी को यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। हम आपको फिर एक बात बता दें कि ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं सिर्फ सूत्रों के आधार से जो हमें मिली है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। हो सकता है कि पोस्टमार्टम में ये भी साबित हो जाए कि जो बंदा है वो उसने शराब पी रखी थी, शराब की हालत में था, क्योंकि सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि इंद्रजीत सरकार शराब भी पीते थे। तो क्या उस दिन वे शराब के नशे में थे, ये इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। जिस रफ्तार से गाड़ी यहाँ पर टकराई और बॉडी फिसल कर गई, इससे ये तो जरूर साबित होता है कि गाड़ी की रफ्तार थोड़ा ज्यादा थी। इसीलिए हम आप लोगों को अक्सर हमारे सड़क दुर्घटना वाले हर एपिसोड में ये जरूर सूचित करते रहते हैं कि जिस तरह हमारी प्रशासन, हमारी ट्रैफिक विभाग और हमारी भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हमारे देश में जो है सड़क दुर्घटना कम से कम हो, ना ही हो। उसके लिए जो है विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अनेकों विज्ञापन छापती है, कई सारी योजनाएं भी लाती है, जागरूकता प्रोग्राम चलाती है, ताकि लोग जो है जागरूक हो और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करे, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ी चलाए, तो फिर हम सब सुरक्षित रहेंगे। हम अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। हमारा भी लगातार आप लोगों से यही निवेदन रहता है कि कृपया करके जो है जब आप गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपकी जो गाड़ी है उसके पेपर्स अप टू डेट हो। ये हो गया पहला कदम। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो बैठते साथ सबसे पहले तो आप सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, आपके साथ जो बैठे हैं उनको सीट बेल्ट लगवाइए, हेलमेट पहनाइए, फिर सड़क पर गाड़ी लेकर निकलिए।
और उसके बाद सड़क के जो नियम, जो जो कानून के नियम है, अगर हम उनका पालन करेंगे तो यकीन मानिए हमारे अंडमान में एक भी एक्सीडेंट केसेस नहीं आएंगे। यह मुमकिन है, लेकिन यह मुमकिन तभी है जब इस बात का पालन प्रत्येक व्यक्ति खुद से करेगा, खुद जागरूक होगा ट्रैफिक नियमों को लेकर, ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर, तो फिर यह जरूर मुमकिन है। वरना ऐसे न जाने कितने एक्सीडेंट्स के मामले हम लोगों के सामने आते रहेंगे, न जाने कितने लोगों को हम खोएंगे और न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी इस तरीके से सड़क दुर्घटना में बर्बाद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये जो अपडेट एपिसोड है आप लोगों को ठीक लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हम हमारे तमाम व्यूवर्स जो हैं और सब्सक्राइबर जो है उन सबको धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जो है लगातार कमेंट्स के माध्यम से हमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, जिसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए। आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्ञानी लोग जो है हमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, जिनका मैं रिप्लाई भी देने का कोशिश करता हूं। उनको धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के रिप्लाई से हमें, हमारी पूरी टीम को जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ नया करने के लिए मिलता है, बहुत सारी चीजों को सही तरीके से करने का हमें ज्ञान मिलता है, जिसके लिए हम आप सभी हमारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करते हैं। कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और जितना हो सके आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो एपिसोड्स होते हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उसको आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर तरीके से और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों के समक्ष अंडमान में घटती हर घटनाओं के बारे में, अंडमान में हो रहे हर प्रोग्राम्स के बारे में हम आप लोगों को बता सके। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।